दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो। दोस्तों, इसमें जीवन का समाधान मौजूद है। दोस्तों, इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताने वाले हैं जिससे आज के मानव को बहुत कुछ सीख मिल सकती है। दोस्तों, बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चालगत क्या होगी और कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनका क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर चल निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के दो सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दोस्तों, अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी फिर भी उसमें पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे। उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देख एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रही है। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसको रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सकी। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। दोस्तों, ये सब देखने के बाद पांचों भाई वन से वापस आ गए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कालिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और मन में कुछ और होगा। दोस्तों, कर्म कुछ और ऐसे ही लोगों का
कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। दोस्तों, युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी की पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। अर्जुन के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, और यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इससे उसका जीवन खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वो बहुत आश्चर्यचकित है। मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो या नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस बच्चक सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसी ना रोक पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य का जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। आप लोग अपने मन में भगवान का जाप करें और हर बुरे कर्म से बचें, इसी में ही आपकी भलाई है। अन्यथा घोर कलयुग में आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है और ना आप इस दुनिया के रहेंगे और मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।